भारतीय सैन्याबद्दल तमाम भारतीयांच्या मनात कमालीचा आदर आणि अभिमान आहे। देशाच्या सुरक्षिततेसाठी अतिशय दुर्गम आणि विपरीत परिस्थितीत देखील ऊन, वारा, पाऊस, नैसर्गिक आव्हाने इत्यादींसारख्या संकटांची कसलीही तमा न बाळगता आपले कर्तव्य हे जवान बजावत असतात। अशाच विपरीत परिस्थितीत अडकलेल्या सैन्यातील जवानांसाठी संरक्षण, संशोधन आणि विकास या संघटनेतर्फे 1 वर्षाहून अधिक काळ टिकू शकेल असे खाद्य तयार करण्यात आले आहे। संत्रानगरीत सुरू असलेल्या 108व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये संरक्षण दलाशी निगडीत DRDO या संस्थेच्या वतीने सैन्यातील जवानांसाठी अन्नावर केलेल्या विविधांगी संशोधनाचे प्रदर्शन येथे मांडण्यात आले आहे। याविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर DRDO में खाने के लिए काम करती है। आर्म फोर्सेस में जो भी खाने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर यहाँ पे रिसर्च किया जाता है और उनके लिए खाना मेन्यूज राशंस तैयार किए जाते हैं। आर्म फोर्सेस हमारी अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, कुछ डेजर्ट एरिया में हैं, सेलर्स हैं जो कि शिप्स पे रहते हैं, ठीक है, टैंक क्रू रहता है, और सब जगह की अलग अलग खाने की रिक्वायरमेंट रहती है। और बेस्ड ऑन दोज रिक्वायरमेंट्स मेन्यूज़ को तैयार किया, रेशंस को तैयार किया जाता है। और ये जितने भी खाने के मटेरियल हैं मोस्ट ऑफ देम आर रेडी टू ईट, यानी कि आप पैकेट लीजिए, उस पैकेट को आप गर्म कीजिए, गर्म पानी में डाल के कर सकते हैं, फूड वार्मर प्रोवाइड किया जाता है उसके साथ गर्म कर सकते हैं, और आप उसे डायरेक्टली फ्रॉम द पैकेट खा सकते हैं। और इस सब खाने की जो लाइफ रहती है लगभग 1 साल रहती है सबकी। एक बार जो खाना होता है वो अपने मिशन में ले जाके 1 साल तक उसकी लाइफ रहती है, तो यूज़ किया जाता है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि रेडी टू ईट है, कुछ चीज़ें होती हैं जो रेडी टू रिकॉन्स्टिट्यूट होती हैं, जैसे कि कुछ एक फूड पाउडर्स होते हैं, जैसे फ्रूट जूस दिस इज़ पाइनएप्पल फ्रूट जूस पाउडर है। इन सबको सिंपली पानी डाल के रिकॉन्स्टिट्यूट करके एज फ्रेश यूज़ किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टेन बार्स हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो रहता है और खाना वगैरह फ्रीज़ हो जाता है, तो एंटी फ्रीज बार्स आर ऑल्सो अवेलेबल। इन अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद इसरो स्पेस फूड को भी तैयार किया जा रहा है। मिशन गगनयान के अंडर जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे तो उस समय उनके खाने की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ एक फूड प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है जो कि स्पेस की जो फंक्शनल और न्यूट्रिशनल दोनों रिक्वायरमेंट को मीट करता है। और उसमें एक इलेबोरेटेड मेन्यू तैयार है जो कि उनकी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारी नीड्स को मीट करेगा। और खाना जो इन राशंस में जाता है उसको गर्म खिलाने के लिए 2 तरह की हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं। One is this solid fuel based, a small portable stove is there, जिसमें आप एक हेक्सामिन टैबलेट है, सॉलिड फ्यूल है जो कि दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है इसके साथ। आप इसके साथ रख के उसको बर्न करके फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स ये आपको एक ब्लू फ्लेम देगा और कोई स्मोक और रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा, और अपने खाने के पैकेट को गर्म किया जा सकता है अलॉन्ग विद वाटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पे ये हीटिंग पॉसिबल नहीं है, इस तरह की कुछ एक सेल्फ हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेस्ड सिस्टम है। आप अपने खाने के पैकेट को लेके 2 पैकेट साइमल्टेनियसली कैन बी हीटेड इन दिस। एक इस तरफ डाल सकते हैं, एक इस तरफ डाल सकते हैं। आफ्टर दैट एक पियर्सिंग नोब प्रोवाइड करी गई है जिससे आप इस पानी के पैकेट में छेद करके पानी दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होने के बाद एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो कि आपके खाने के टेम्परेचर को 30 to 40 डिग्री सेल्सियस राइज़ कर देगा इन कंपैरिजन टू योर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। एंड सर्टेन कुछ एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के ऊपर भी काम किया गया और मटेरियल्स को तैयार किया गया है जो कि एक प्लांट्स बेस्ड सेलुलोज फाइबर और बायोपॉलीमर से बना है। ये प्लास्टिक की तरह दिखता है पर ये प्लास्टिक नहीं है। इसको अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो इट विल डिकम्पोज। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, मोर देन 180 डेज इट विल टेक, एंड इट विल डिकम्पोज। इसी तरह से कुछ कैरी बैग्स इस तरह के अवेलेबल हैं जो कि नॉर्मल प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं। अतिशय बिकट परिस्थितीत देखील सैन्यातील जवानांना सकस आहार DRDO या संस्थेच्या संशोधनातून पुरवण्यात येत असून हे या प्रदर्शनातील एक मुख्य आकर्षण आहे। विशाल देवकर, न्यूज 18 लोकमत, नागपूर।